हेलो दोस्तों, आज किसी भी पर्सन के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है। अगर किसी ने अपनी अच्छी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है तो बिलीव करिए उसको आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब पॉइंट आता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग हम कैसे करें और फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत कैसे करें। तो जो आज मैं वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई पर्सन अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की अच्छी शुरुआत कैसे करे। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि केवल एक ऑप्शन है आपके पास प्रोविडेंट फंड। आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आप बहुत सारी दूसरी स्कीम्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट मैं चाहता हूं पहले शॉट आपका इतना बेहतरीन हो कि आपको कम से कम रिस्क फ्री रिटर्न मिले। बिल्कुल सही सुना आपने, रिस्क फ्री रिटर्न। सबसे पहले आपको डर लगता है कि यार मेरे पैसे डूब ना जाएं, मुझे कोई लॉस ना हो जाए, तो इसीलिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है जहां पे आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा। आइए इसी बात को बहुत अच्छे से समझते हैं इनके फीचर्स और एडवांटेज के साथ। मैं हूं सीए देवेंद्र रहेजा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। आइए समझते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। लेकिन उससे पहले यह भी ज़रूरी है कि आपको प्रोविडेंट फंड के बारे में भी पता हो। देखिए, हमारी कंट्री में 4 तरीके के प्रोविडेंट फंड होते हैं। एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, तो गवर्नमेंट और एम्प्लॉय दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, उसको स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। दूसरा होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो होता है, हालांकि रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड 2 अलग अलग फंड होते हैं जो कि बेसिकली किसी भी प्राइवेट कंपनी में आपको दिए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन देता है एम्प्लॉय को और एम्प्लॉय भी अपनी सैलरी में से कुछ कंट्रीब्यूशन जमा कर देता है अकाउंट में और फिर वो एक्यूमुलेट होती जाती है और एट अ टाइम के बाद वो फिर पैसा हमें मिल जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम जिस कंपनी में काम करते हो वो कंपनी मेरा प्रोविडेंट फंड डिडक्ट ही करती हो। वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे एम्प्लॉयर हमारे प्रोविडेंट फंड में पैसे डिपॉजिट ही करते हों। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम भी अपने हिसाब से अपने आप को डिपेंडेंट बनाएं अपने ऊपर। हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, हम अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं। तो हम शुरुआत कर सकते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड से। कैसे इसके बारे में करना है शुरुआत, इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी चाहिए प्रोविडेंट फंड के बारे में वो ये है कि प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवाने के लिए क्या मुझे कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट जमा करने की ज़रूरत है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मिनिमम टू मिनिमम 100 रुपये से 100 रुपीज़ से भी अपना पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवा सकते हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी गवर्नमेंट बैंक में जाओ। प्राइवेट बैंक भी आज की डेट में आपको ये फैसिलिटी देती हैं कि वो आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट आप खुलवा सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या होता है कि जो भी KYC की रिक्वायरमेंट होती है आप जाकर के जमा कर दोगे और बैंक आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवा देगा। अपनी नेशनलाइज बैंक से भी जाकर के अपना ये अकाउंट खुलवा सकते हो। इसकी कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो एज मिनिमम एज 500 रुपीज़ पर ईयर, ध्यान दीजिएगा, पर ईयर की मैं बात कर रहा हूं। एक साल में आप 500 रुपये भी जमा कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा 1,50,000 ही कर सकते हो। अगर आपने इससे ज़्यादा किया तो क्या प्रॉब्लम होगी और इससे कम किया तो क्या प्रॉब्लम होगी? यानी कि अगर आपने 500 से कम किया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपकी डिपॉजिटेड अमाउंट है उसी को आगे इंटरेस्ट के साथ एट द एंड ऑफ द ईयर मैच्योरिटी पे आपको पैसा रिफंड बैक मिल जाएगा। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये रहती है कि एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हर साल देते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने 1,50,000 से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया तो क्या होगा? अगर आप 1,50,000 से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करोगे तो आपको एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेंगे, यानी कि जो टैक्स रिबेट होता है, टैक्स बेनिफिट्स होते हैं, इंटरेस्ट होता है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। यूजुअली अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट रेट नॉर्मल FD से ज़्यादा होता है। 50.50 या 0.75% ज़्यादा होता है, कभी कभी तो 1% भी ज़्यादा होता है। करेंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय जो रेट चल रहा है 7.9 चल रहा है। तो आप देख सकते हो FD का जो आज की रेट में रेट चल रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 6.25 चल रहा है और आज जो पब्लिक प्रोविडेंट का रेट चल रहा है वो चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 7.9। तो हमेशा ज़्यादा होता है, इस समय 1.5% से ज़्यादा चल रहा है। नेक्स्ट आता है कि अगर आपको इसके ऊपर लोन लेना हो तो क्या लोन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आपकी ये सेविंग है, इस सेविंग के ऊपर अगर आपको लोन चाहिए तो आप ले सकते हो, लेकिन आपको ये लोन 3 ईयर्स से 6 ईयर्स के बीच में ही लेना होगा। न इससे पहले आपको मिलेगा न 6 ईयर्स के बाद आपको मिलेगा। दैट मीन्स कि जब 3 ईयर्स की आप EMI पे कर चुके होगे, इंस्टॉलमेंट्स दे चुके होगे, 3 साल के बाद अगर आपको लोन की ज़रूरत होगी तो आप
अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट को मॉर्गेज करके इसके बिहाफ पे लोन ले सकते हो। अच्छा, इन बिटवीन अगर मुझे पैसों की ज़रूरत होगी तो बिल्कुल कर सकते हो। 1 विड्रॉल इज परमिसिबल एवरी ईयर फ्रॉम 7th ईयर, यानी कि याद रखिएगा 7वें साल के बाद से, 7th ईयर से आप अगर चाहो तो हर साल एटलीस्ट एक विड्रॉ कर सकते हो और एट मैक्सिमम भी एक ही कर सकते हो। यानी कि अगर आप चाहो कि मैंने 2 विड्रॉल कर दूं, ऐसी परमिशन आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, एक बात और भी बहुत अच्छे से समझनी होगी कि ये जो विड्रॉल की लिमिट है ये भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। कई बार होता है कि जो आपकी अमाउंट है उसका 50% ही मिलेगा या 60% ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, या कभी कभी 40 और 25% भी मिलता है। तो ये टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकती है। आइए उसके बाद की और भी चीज़ें समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अकाउंट मैच्योर्स ऑन कंप्लीशन ऑफ 15 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द अकाउंट वॉज ओपन। यानी कि जब भी आपने अकाउंट खुलवाया था, जिस ईयर में आपने अकाउंट खुलवाया था उसके 15 साल के बाद आपकी मैच्योरिटी डेट आ जाएगी अकाउंट की और आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने टाइम को और एक्सटेंड कराऊं तो क्या मैं करवा सकता हूं? यस, आप अपने अमाउंट को और भी चाहो तो फर्दर एक्सटेंड करवा सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए प्री एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे प्लीज़ इस मैच्योरिटी डेट को और एक्सटेंड कर दीजिए। सर, क्या 15 ईयर्स बहुत ज़्यादा नहीं है? बिलीव करो, कोई ज़्यादा नहीं है। आज आप जो पैसे कमाते हो वो पूरी तरह से आप एक्सपेंड कर देते हो, खर्च कर देते हो और आपको पता भी नहीं चलता, आपकी सेविंग्स कुछ भी नहीं हो पाती। लेकिन अगर छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन भी आप करते रहोगे तो एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स आपको एक ह्यूज अमाउंट मिलेगा, जो गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अकाउंट कैन बी रिटेन इनडेफिनेटली विदाउट फर्दर डिपॉजिट्स आफ्टर मैच्योरिटी विद द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि अगर आपने पैसा डिपॉजिट कर लिया, मैच्योरिटी डेट आ गई, ज़रूरी नहीं है कि पैसे बाहर निकाल लो। आप उस पैसे को वहीं छोड़ दो, जब ज़रूरत है तब बाहर निकालो, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट उस समय का होगा, जो प्रिवेलिंग रेट होगा उस समय का, वो आपको उसी अमाउंट पे मिलता रहेगा। नेक्स्ट बात, जो भी आप कंट्रीब्यूशन करते हो उसमें आपको 80C का डिडक्शन मिलेगा। आपको पता होगा सेक्शन 80C में अप टू द एक्सटेंट ऑफ 1,50,000 रुपीज़ का डिडक्शन मिलता है। तो जितनी भी आप कंट्रीब्यूशन करोगे, जैसे यहाँ पे मैंने आपको 1,50,000 की मैक्सिमम अमाउंट बताई थी, तो अगर आप 1,50,000 पूरा का पूरा PPF में डिपॉजिट कर दोगे तो पूरा का पूरा आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। उस वैल्यू के ऊपर आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। और जो बहुत दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है इंटरेस्ट की। अब आप मेरी बात को समझिएगा, आपने कंट्रीब्यूशन डाला, उस कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट भी जुड़ा, फिर आपने अगले महीने कंट्रीब्यूशन डाला, तो जो कंट्रीब्यूशन आपने सेकेंड टाइम डाला उस पर तो इंटरेस्ट मिला ही ला, पर जो पिछले साल आपने डाला था उस पर भी इंटरेस्ट मिला, और पिछले साल जो इंटरेस्ट मिला था उस पर भी इंटरेस्ट मिला, यानी कि क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट का बेनिफिट मिला। तो क्या जो ये इंटरेस्ट एडिशनली मुझे मिल रहा है, क्या ये टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो। यानी कि आपका कंट्रीब्यूशन भी और इसके ऊपर होने वाला इंटरेस्ट भी, सबके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। वो सारी चीज़ें एग्जेम्प्ट होंगी, उस वैल्यू के ऊपर आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑल्सो, जब आपको ये पूरे पैसे वापस मिलेंगे तब भी आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना होगा। होपफुली ये बातें आपको समझ पे ज़रूर आई होंगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और आने वाली वीडियो है हमारी पेंशन फंड के ऊपर, जो कि कल 6 बजे आपके पास आएगी, तो ज़रूर से उसको भी देखेगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।